नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी का आप लोगों का रिवीजन क्लास सेकंड क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम आज 19 तारीख है, आज जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम है आप सभी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। लिब्रो ऑफिस से लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस राइटर से और कैल्क तीनों को मिलाकर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम में जितना भी क्लास में पढ़ाया गया है, लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क के भी क्वेश्चन कराए गए हैं, सभी उसी के रिलेटिव क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ट्रू फॉल्स आप लोग का 30 से 35 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 25 से 35 क्वेश्चन दे रहा है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस पढ़ के जाइएगा बच्चों, क्योंकि उससे ही आप लोग के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जितना भी क्लास में कराएगा उसी तरह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ रहा है ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क से। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने बच्चों का ट्रिपल सी का आज एग्जाम है 19 तारीख को, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7307091947 क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा। जितने 20 तारीख और 21 तारीख को एग्जाम है जिस बच्चों का, तो उन लोगों को भी हेल्प मिलेगा किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अपना व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन भेजने के बाद अपना नीचे नाम भी लिख दीजिएगा। तो अगर आप लोग क्लास को नहीं शेयर कर, फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, सीबीवी नंबर में कितने अंक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स का, कि सीबीवी में कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, 3 डिजिट का होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग का पेपर में ये 3 डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग का पेपर में अगर ऐसे लिखा रहेगा 3 - 4 डिजिट। ठीक है, अगर इस तरह लिखा है, अगर ये आप लोग का नहीं लिखा है, तब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को पेपर में 3 लिखा पड़ा है, तब आप लोग को 3 पे ही क्लिक करिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है सीबीवी का, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। ठीक है, ये 100% किसी ना किसी बच्चों के सेट में क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, आईएफएससी का पूरा नाम, यानी कि आईएफएससी कोड जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर होते हैं, आपका टोटल 11 नंबर होते हैं। आईएफएससी कोड जो होता है उसमें टोटल 11 नंबर होते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितनी डिफॉल्ट सीट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। तो सभी बच्चों को पता होगा, जो लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ेंगे उनको पता होगा कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीट 1 होता है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा सीट लेना है तो आप लोग जहाँ सीट नंबर 1 लिखा रहता है उसी का थोड़ा सा आगे प्लस का आइकन बना रहता है, उससे आप जब क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा सीट खुलता जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग का लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीट 1 होता है। अगर यही आप लोग एक्सेल में पूछता है तो आप लोग बताना एक्सेल में भी 1 होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं दोबारा आप लोग कह रहा हूँ, क्योंकि वही आप लोगों को पास कराएगा। और जितना क्वेश्चन पढ़ाया जाता है लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क से, उसी के रिलेटिव पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 है, अगर आप किसी को मेल भेजते हैं और वह किसी कारण से मेल नहीं जाता है तो कहाँ सेव हो जाता है। क्वेश्चन में ये है कि अगर आप किसी को मेल भेजते हैं और वह किसी कारण से रुक जाता है या किसी वजह से नहीं जाता उसके पास, जिसके पास भेज रहे हैं आप, तो कहाँ जाकर सेव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, आउट बॉक्स में जाकर सेव हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, 500 रुपये का रंग कैसा होता है, यानी 500 रुपये नोट का रंग कैसा होता है। तो आप लोगों को बताना है कि 500 रुपये स्टोन ग्रे होता है और इसे रिलीज कब किया गया था, 10 नवंबर 2016 को रिलीज किया गया था। ठीक है, अब आप लोग करेंसी जितनी है जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या पता एक दो क्वेश्चन आ सकता है करेंसी से भी। ठीक है, अब करेंसी में ये पढ़िएगा आप लोग उसका रिलीज डेट कब हुआ था, कलर का नोट क्या है, और कलर नोट्स के पीछे जो मोटिव बना होता है, सिंबल बना होता है, इमेज, वो किस चीज का बना होता है सभी नोट्स पर। ठीक है, तो सभी को 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी नोट हैं सभी का अच्छे से रिलीज डेट पढ़ लीजिएगा, कलर कैसा होता है, उस नोट के पीछे बना क्या होता है, और नोट्स की साइज क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा, क्या पता किसी पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा लिबरेशन सेंस होता है। अब लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो इसका होता है लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है, अभी चीज को ध्यान रखिएगा, लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट पूछता है तो आप लोग का कैल्क में लिबरेशन सेंस होता है, और राइटर में पूछता है तो लिबरेशन सेरिफ होता है। ये सब आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग को मैं दोबारा कह रहा हूँ लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पढ़ के जाइएगा बच्चों, वही आप लोग का ट्रिपल के एग्जाम बेस्ट रिजल्ट से पास कराएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि फुल फॉर्म पूछा गया है SMTP, POP और SPOPNFS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, और NFS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोगों का ट्रिपल के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या है। हेल्प के लिए पूछा गया है तो सभी बच्चों को पता होगा कि हेल्प की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, F1 होता है हेल्प करने के लिए शॉर्ट की, और ये किस मेनू मिलता है तो आपको पता होगा कि हेल्प मेनू मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो टेम्पलेट का पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का D.OTT होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग से राइटर का एक्सटेंशन पूछता है तो आपको बताना है कि ये होता है .ODT होता है आप लोग का राइटर का। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से कैल्क का पूछता है तो .ODS होता है आप लोग का कैल्क का। ठीक है, और कैल्क को स्प्रेड सेट के नाम से भी जाना जाता है। और इम्प्रेस का पूछेगा तो आपको बताना है .ODP होता है। ठीक है, इम्प्रेस का होता है। ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों से जूमिंग जूम आउट भी पूछता है, और एक जूमिंग जूम आउट पूछ लेगा क्या होता है तीनों का। ठीक है, तो आप लोग का राइटर में 600 और माइनस मिनिमम होता है आप लोगों का 20%, कैल्क में होता है आप लोगों का 400% और मिनिमम 20% होता है, और इम्प्रेस में मैक्सिमम होता है 3000 और मिनिमम होता है आप लोगों को 5%। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+Shift+O होता है। ठीक है, और सेव एज के लिए भी क्वेश्चन में ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। आपको बताना है Ctrl+Shift+S का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कब आया था। कई बार ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 13 का डी हो जाएगा, 25 जनवरी 2011 को आया था। ठीक है, अब आप लोग पेपर में पूरा डेट ना लिखते हुए आप लोग को आधा ही डेट लिख सकता है कि जनवरी 2011 भी कर सकता है या ओनली 11 भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का आया था 25 जनवरी 2011 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, HDFC का पूरा नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बता दीजिएगा कि HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कट कॉपी पेस्ट का विकल्प किस मेनू में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी होता है,
एडिट मेन्यू में होता है, ठीक है। और कट करने की शॉर्ट की क्या होती है आप लोगों की, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। और कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी होता है, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंडू और रीडू को भी शॉर्ट की पूछी जाती है, कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ट्रिपल सी में आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स को बंद करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स को बंद करने के लिए भी और बुलेट्स को चालू भी करने के लिए भी शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंट्रोल प्लस पी का उपयोग केवल वेब पेज प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। अब इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या रखना आप लोग को, ये वर्ड देखना है, केवल दे दिया है क्या, इस वर्ड में केवल लिखा है, क्या इसको हम ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे। अगर यहीं पर आप लोगों का नहीं भी लिखा रहता तो इसका भी क्या करेंगे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर बताना है कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन अगर आ गया इस तरह से क्वेश्चन नहीं या केवल का वर्ड देके, तब लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे या ट्रू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग केवल वेब पेज प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि मेल बॉक्स से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाला प्रोटोकॉल POP3 नहीं है। तो ईमेल बॉक्स से पुनः ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो POP3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से की जाती है। तो राइट है, क्योंकि सभी कंप्यूटर की पहचान एक IP एड्रेस से की जाती है जो यूनिक ID होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्जाम में, कि OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा है कि OTP का पूरा नाम अदर टाइम पासवर्ड होता है, जी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाए, ए हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स वाला में। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, OTP को फुल फॉर्म में आपको बताना है कि वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। OTP में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अदर टाइम पासवर्ड होता है क्या OTP में, तो आप लोग बताना है कि फॉल्स, एक बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। मैंने इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन लिखा हूं कि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना, जो बच्चों OTP का फुल फॉर्म याद भी नहीं रहेगा तो उनको पता चल जाएगा OTP का फुल फॉर्म होता क्या है। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में इस तरह का सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। तो बिल्कुल नहीं है जी, ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लैंडस्केप मोड में प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि आप लोग का ये इम्प्रेस का क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम है 19 तारीख को, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा और अपना नाम भी लिख दीजिएगा। और जितने आप लोग क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि 19, 20 और 21 तारीख के बच्चों को हेल्प थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। तो सभी बच्चों को पता है इम्प्रेस में कितना हम जूम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3000% कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिनिमम पूछेगा तो 5% कर सकते हैं आप लोग मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 है, लिनक्स एक
मुक्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं डाल दिया है, पूछा गया कि लिनक्स एक मुक्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, ए कर देंगे फॉल्स, क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स यानी कि फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, फॉल्स करना है। ठीक है, अगर यहीं पे आप लोग को नॉट नहीं लिखा रहता तब क्या करते आप, तो वहां पे आप ट्रू कर देते। ठीक है, क्योंकि लिनक्स एक मुक्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, RTOS का पूरा नाम क्या है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ए, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि RTOS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्रेजेंटेशन हैंड आउट में स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन पूछा है, एक प्रेजेंटेशन हैंड आउट में स्लाइड्स की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 हो सकता है। ठीक है, ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्रेजेंटेशन हैंड आउट में स्लाइड की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपको बताना है कि 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए AEPS लेन देन करने के लिए OTP या पिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि जब आप लोग आधार कार्ड से पेमेंट निकालते हैं तो आप लोग को ना कोई OTP की जरूरत पड़ती है ना कोई पेन नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी पिन नंबर की। इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर अटैलिक 8800 है, यानी 8800 है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर यही है आप लोगों का, अटैलिक 8800। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 29, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे पहले HTC में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले आप लोगों का HTC में किया गया था। ठीक है, और आप लोगों को इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 30 है कि सारथी का पूरा नाम क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज आप लोग को 30 क्वेश्चन कराए गए। जितने बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 19 तारीख को है या 20 और 21 तारीख को होने वाले, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जितने भी क्लास में पढ़ाए गए आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम में रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर और इम्प्रेस से, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा अच्छे से मेनू पढ़िएगा, मेनू के अंदर क्या क्या होता है सब कुछ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों से मिला के 40 से 45 क्वेश्चन पूछता है 100%। ठीक है, और आप लोग ट्रू फॉल्स भी आप लोग को 30 से 35 क्वेश्चन आ सकता है, 25 भी आ सकता है। तो ट्रू फॉल्स कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप लोग को लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ के जाना है। और जितने बच्चों का आज एग्जाम है 19 तारीख को, सभी बच्चे आप लोग हमारे व्हाट्सएप में क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि 20 और 21 तारीख के बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं था, फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।